गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम तमन्ना फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट। आपका सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर। कल हमने पढ़ा था एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब किए थे। आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम को डिज़ाइन कैसे करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। और एक टॉपिक और पढ़ेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहले है टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, जितना बड़ा हमारा प्रोग्राम है उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। मतलब कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और उसे एक मॉड्यूल के फॉर्म में रखेंगे। सारे जो मॉड्यूल्स हैं उन बड़े से प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में सेव करेंगे, ठीक है। ये नहीं वो मॉड्यूल अगर एक बार ब्रोकन डाउन हो गया तो वो फिर से एक बड़ा एल्गोरिथम, मतलब फिर से एक एल्गोरिथम नहीं बनेगा। अगर हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो मॉड्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होंगे और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में रहेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉडलाइजेशन, ठीक है। अगर एक बिगर प्रॉब्लम स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में होता है तो वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। उसमें क्या है, एल्गोरिथम का साइज़ जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, डिज़ाइनिंग करने में हमें आसानी रहती है और उसमें एरर्स होते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या है, हम डिज़ाइनिंग करते हैं। उसमें क्या है, हम एल्गोरिथम को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। और बॉटम अप अप्रोच में क्या है, हम उस एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, बिगनिंग में। उसको बाद में हम एनालाइज और इंटीग्रेटेड करेंगे उस अप्रोच को। अगर हमारे पास कोई भी एल्गोरिथम है उसको हम एग्जीक्यूट करना है कंप्यूटर कोड में, तो हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम को, कौन कौन से हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए, कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए उस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए, ठीक है। हर एक मॉड्यूल को हम टेस्ट करेंगे, एरर फ्री प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रोग्राम को हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा सल्यूशन चाहिए कौन प्रोग्राम के लिए। अगर एडिशन का है तो एडिशन के सल्यूशन हमें चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम और उसका सल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको इसका अनदर नेम है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसमें क्या है, आप एक प्रोग्राम का जैसे स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को आप करने के लिए सबसे पहले आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करोगे। आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स देंगी उसी हिसाब से आप उस प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या है, जो भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे, सबसे पहले जितना आपने प्रोग्राम लिखा उसे आपने Alt+F9 की मदद से आपने देखना है कि इस प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर एरर फ्री है, अगर एरर कोई आ रहा है तो आपने पहले उस एरर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर एरर कोई नहीं है तो आप उस प्रोग्राम को रन हो जाएगा और उसकी आउटपुट जो है वो ईजिली आपसे एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसकी मेन एडवांटेजेस है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की कि आप गो टू स्टेटमेंट की मदद से जितना प्रोग्राम आप रिड्यूस कर सकते हो, मतलब जितना छोटा प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करवाओगे उससे आपके एरर्स आने की कैपेसिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। 3 तरह के प्रोग्राम स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डिसीजन स्ट्रक्चर और नेक्स्ट वन इज लूप स्ट्रक्चर। सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या है, आपको जितने भी प्रोग्राम हैं या जितने भी एल्गोरिथम हैं वो सीक्वेंशियल मैनर में चाहिए। सीक्वेंशियल मैनर के मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप और बाद में एंड। जैसे आप कोई 2 नंबर लेते हो, कोई प्रोग्राम को सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे प्रोग्राम को, फिर वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर करने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे या ऑपरेशंस लगाओगे, एडिशन करना है यहाँ। उस ऑपरेशन लगाने के बाद आप उसको एडिशन या मल्टीप्लाई को कुछ स्टोर करवाओगे किस वेरिएबल में, उसके बाद आपका प्रोग्राम जो हैगा वो एंड हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आप डिसीजन लोगे, अगर हमारा
प्रोग्राम सही है तो ट्रू स्टेटमेंट चलेगी, अगर हमारा कंडीशन से फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट चलेगी। लूप स्ट्रक्चर में आपको पिछली बार भी मैंने डिस्क्राइब किया था, लूपिंग में क्या है, आप वाइल लूप डू वाइल का लूप यूज़ करोगे। वाइल लूप में क्या करते थे, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते थे, फिर हम अपनी लूप चलाते थे, बॉडी ऑफ लूप तब एग्जीक्यूट होती थी। नेक्स्ट डू वाइल में क्या है, हम सबसे पहले हम कंडीशन नहीं चेक करते थे, हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते थे, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते थे हमारी कंडीशन जो है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसके मॉड्यूल्स बनाओगे। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में क्या है, जो आपने बनाया है, जितने एल्गोरिथम आपने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किए हैं उसे डिज़ाइन करोगे। ठीक है, जितने भी उसके मतलब शुरू से लेकर आपने जितना छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कंक्रीट मतलब छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया उसे करोगे, उसमें देखोगे कोई एरर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इसमें आप डिज़ाइनिंग करोगे बॉटम अप अप्रोच में। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या है, आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जितना आप प्रोग्राम को रिड्यूस कर सकते हो वो करना, और 3 तरह के इसके फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।